एक साधारण सी नौकरानी दिखने वाली लड़की अपने हाथ में गुलाब से खेल रही थी, पर यह गुलाब कोई साधारण फूल नहीं था। जैसे ही उसने उस पर फूंक मारी, दूर कहीं सोए हुए सीईओ को लगा मानो उसकी त्वचा पर सुइयां चुभ रही हो। तभी उसे एहसास हुआ कि यह गुलाब, जिसे उसने 10 सालों तक संभाला था, रहस्यमय रूप से सीईओ से जुड़ा हुआ है। असल में यह लड़की कोई साधारण नौकरानी नहीं थी। पिछली जिंदगी में वह शीर्ष व्यापारी बनने के लिए दिन रात मेहनत करती रही, नाम, शोहरत और सम्मान सब कमाया, लेकिन वह कभी भी सीईओ की चमक को मात नहीं दे सकी। उसका गुप्त प्रेम अधूरा रह गया और एक हादसे ने उसकी जान ले ली। किस्मत ने उसे 20 साल पीछे भेज दिया, इस बार एक नौकरानी के शरीर में, और उसके साथ उसका वही गुलाब भी आ गया। महल में उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। एक चालाक नौकरानी ने उसका गुलाब छीनकर मजाक उड़ाया और बोली कि फूलों से खेलने के बजाय काम पर ध्यान दो, तभी सीईओ की सहायक बनने का मौका मिलेगा। चुनाव नजदीक था, इसलिए उसने साजिश रची और ट्यूलिप पराग से भरा पफ निकालकर एक एलर्जी पीड़ित नौकरानी को फंसाने की योजना बनाई। लेकिन लड़की पहले ही चाल समझ गई। पफ उसी नौकरानी के चेहरे पर जा गिरा और उसकी त्वचा पर चकत्ते पड़ गए। सीईओ सब जानता था, लेकिन फिर भी बूढ़ी मैडम को समझा बुझाकर उसे रखने पर राजी कर लिया। रात को लड़की सीईओ के पीछे पीछे महल तक पहुंची। उसने चेतावनी दी कि बिना उसकी अनुमति के फूलों के बगीचे के पास मत आना, पर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई। सीईओ चाहता था कि वह फूलों की क्यारियों को ढकने में मदद करे, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि लड़की गायब थी। नीचे उतरते ही वह उसे मिट्टी से लथपथ लौटते हुए मिली। उसने पहले ही बगीचे को तिरपाल से ढक दिया था। सीईओ को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर इससे पहले कि वह नए नियम बनाता, लड़की अचानक बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसकी उंगली उसके बटन से कट गई और खून की एक बूंद गुलाब पर गिरी। अचानक सीईओ को कमजोरी महसूस हुई और वह बेहोश हो गया।